राधे राधे भक्तों, कामिका एकादशी सनातन धर्म में सावन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी मनाई जाती है। इस साल 31 जुलाई 2024 को कामिका एकादशी है। ये विशेष दिन श्री हरि विष्णु जी को समर्पित माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है और व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ये चतुर्मास महीने की पहली एकादशी होती है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से साधक पर विष्णु जी की कृपा बनी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती। आइए जानते हैं कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। कब है कामिका एकादशी? दृक पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 जुलाई को शाम 4:44 पर होगी और अगले दिन यानी 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 31 जुलाई 2024 को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन सुबह 5:32 से लेकर सुबह 7:32 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस बार स्वार्थ सिद्धि योग में कामिका एकादशी मनाई जाएगी। पारण समय, अगर 31 जुलाई 2024 को कामिका एकादशी व्रत रख रहे हैं तो आप 1 अगस्त को सुबह 5:43 से सुबह 8:24 तक का व्रत पारण कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर 3:28 पर होगा। पूजा विधि, कामिका एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठे, स्नान आदि के बाद साफ और स्वच्छ कपड़े धारण करें, विष्णु जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद छोटी चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अब माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाएं। उन्हें फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु जी की आरती उतारें और उनके मंत्रों का जाप करें। अब कामिका एकादशी की व्रत कथा पढ़ें। अंत में सभी देवी देवताओं की आरती उतारें और पूजा समाप्त करें। भक्तों, कथा सुनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री हरि। कामिका एकादशी का महत्व। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के देवशयनी एकादशी का साफ विस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रवण माह की कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं सावन माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी सावन के कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु की सावन माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होती है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रवण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय ही नहीं है।
हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उसे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वे स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। आइए भक्तों, सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो भगवान विष्णु की जय। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसके ब्राह्मण से हाथापाई हो जाती है और ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले जाकर प्रायश्चित करो, इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर में भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा, इस पाप से मुक्त करने का कोई उपाय बताएं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि सावन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराओ, उन्हें दक्षिणा दो और आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्री विष्णु ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्मा के श्रवण एवं पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। तो बोले भगवान विष्णु की जय। जय जय श्री राधे, हरि बोल।